हिंदी शिक्षण कक्षा 7th CBSE बोर्ड अकॉर्डिंग हमारे ऋषि मुनि, इसके अंतर्गत आज हम कक्षा 7 के लिए महर्षि भगवान वेद व्यास जी के पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं भगवान वेद व्यास जी की ये बहुत ही जीवन को प्रेरणाप्रद और भक्ति में बनाने वाली कहानी। भगवान वेद व्यास जी। एक प्रवचनकार जब उनके लिए सजाए हुए पीठ पर चढ़ रहे थे तब वे मंच के पास आकर रुके। उन्होंने उसे प्रणाम किया और उसके बाद ही वे पीठ पर विराजमान हुए। पीठ को अंग्रेजी में मंच कहते हैं। एक युवक ने उन्हें पूछा कि महाराज, आपने प्रणाम किसे किया? यहाँ ना तो कोई बैठा है, न कोई चित्र है, न कोई मूर्ति आदि है, फिर आपने अभिवादन किसे किया? कृपया करके मुझे बताइए। प्रवचनकार ने कहा कि हे भाई, इस मंच या पीठ को कहते हैं व्यासपीठ। इस मंच या पीठ को व्यासपीठ कहा जाता है। ये मूलतः व्यास जी का ही पीठ है। वहाँ उनकी अशीर्णिणी तेजपुंज मूर्ति विराजमान है। उनकी शुभ्र जटाएं उनके कंधों पर बिखर रही हैं। उनकी लंबी दाढ़ी उनके वक्ष स्थल पर विराजमान है। उनका विशाल मस्तक उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। वाणी में साक्षात सरस्वती जी विराजमान है। उन्हीं के ग्रंथों पर हम पले बड़े हैं। उन्हीं की सिखाई हुई ज्ञान की बातें हम बोलते हैं। अतः व्यासपीठ पर चढ़ने से पूर्व हम उन विद्वानों के मुकुटमणि श्री वेद व्यास जी को वंदन करते हैं। 5000 वर्षों से भारतभर में ये परंपरा चली आ रही है। इस पर से व्यास जी के बड़प्पन की हम कल्पना कर सकते हैं कि वह कितने महान ऋषि हुए हैं। उनका व्यक्तित्व, उनकी विशालता, बुद्धि, उनका ग्रंथ, कृतित्व सब कुछ अलौकिक है। विश्व भर में उनसे तुलना करने योग्य ना कोई हुआ है और ना ही होगा। वे अनेक नामों से जाने जाते हैं। वे काले रंग के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण कहते थे। कृष्ण वर्ण था उनका, गोरे चिट्टे नहीं थे, दिखने में वो काले रंग के थे। उनका जन्म नदी के द्वीप अर्थात टापू में हुआ था, इसीलिए उन्हें द्वैपायन या कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। अनेक बार दोनों को जोड़कर वे कृष्ण द्वैपायन कहलाते हैं। उन्होंने वेदों को व्यवस्थित रूप दिया था, इसलिए विद्वानों ने उन्हें वेद व्यास की उपाधि दी। उन्होंने वेदों का विभाजन किया। वेद मूलतः ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित हैं, किसी मनुष्य द्वारा रचना नहीं है, और उन्हें भगवान ने स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन देकर वेदों का विभाजन करने को कहा था। इसके बाद वेदों का विभाजन किया गया। सबसे पहले ऋग्वेद की उन्होंने रचना की, उसके बाद यजुर्वेद की रचना की, उसके बाद के 2 अन्य वेदों की रचना की। ऐसा इस कथा में हमें सुनने को ज्ञान प्राप्त होगा। राजा भगीरथ ने असाधारण परिश्रम किए। गंगा जी को उत्तर प्रदेश में भी प्रवाहित किया। जो हरिद्वार से निकलकर हमारी गंगा ये कानपुर की तरफ होती हुई और संगम तट पर होती हुई और फिर बंगाल की खाड़ी में अंततः गिरती है। तो राजा भगीरथ ने असाधारण परिश्रम करके गंगा जी को उत्तर प्रदेश की ओर प्रवाहित किया। ज्ञान के क्षेत्र में व्यास जी ने भी वैसे ही परिश्रम किए, इसलिए उन्हें ज्ञान गंगा के भगीरथ कहते हैं। कवियों ने कहा है कि ब्रह्मदेव ने केवल मनुष्य का निर्माण किया, परंतु व्यास जी ने उसे मानवता सिखाकर सच्चे मानव को जन्म दिया। इसलिए वे ब्रह्मदेव ही हैं, वे विष्णु भी हैं, क्योंकि वे विष्णु तो शरीर का संरक्षण करते हैं, परंतु व्यास जी तो मन, बुद्धि और आत्मा का भी संरक्षण करते हैं। वे 2 हाथ वाले विष्णु हैं। उनके कपाल में तीसरा नेत्र तो नहीं है, अन्यथा दुनिया को विश्व तत्व सिखाने वाले वे शिव रूप ही हैं। तात्पर्य ये है कि उनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का कृतित्व समाया हुआ है। तीनों की असीम कृपा उनमें है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अत्यंत तेजस्वी गुण उनमें समाहित हैं। वे सदैव हमारे लिए वंदनीय हैं। वेद व्यास जी
ऋषि महर्षि, फिर उन्हें भगवान वेद व्यास की संज्ञा दी गई। वेदों का विभाजन करने के कारण, वेदों की इतनी विशाल रचनाओं को व्यवस्थित करने के कारण उन्हें वेद व्यास जी कहा जाता है। और उनमें इतने गुण थे कि लोग उन्हें भगवान का ही रूप मानते हैं। इसलिए आदरपूर्वक आज भी हम सभी जगह वेद व्यास जी को भगवान वेद व्यास जी के नाम से ही जानते हैं। उन्होंने लिखे हुए ग्रंथ सभार प्रचंड हैं, चाहे आध्यात्मिक हो, व्यावहारिक हो, या फिर व्यक्तिगत जीवन का हो या सामूहिक जीवन का, विद्या अथवा कलाओं का क्षेत्र हो, अथवा धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में एक भी विषय उन्होंने छोड़ा नहीं है। मनुष्य स्वभाव के अनेक नमूने उन्होंने पैदा किए हैं, जीवन के सभी सिद्धांतों को उन्होंने समेटा है। इसीलिए व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम ये वचन कहा गया है। दूसरी भी एक उक्ति प्रसिद्ध है, विश्व की सब बातें व्यास की जूठन हैं। अर्थात हर बात व्यास जी के मुख से निकली हुई है। जो आज बाद में कही हुई बात है, सबसे पहले वो व्यास जी कह चुके हैं। महर्षि वेद व्यास जी भारत के लिए अभिमान का व्यक्तित्व हैं। दुनिया की विभिन्न भाषाओं में हजारों महाकवि हुए हैं, परंतु व्यास जी की जैसी ऊंचाई और गहराई वाला कोई नहीं दिखाई दिया। उनकी दृष्टि विशाल है और विचार करने का ढंग मूलगामी है। उनका लेखन समृद्ध समुद्र जैसा विशाल होकर सद्विचार रूपी रत्नों से परिपूर्ण है। वे भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ आधार हैं। हिंदू धर्म की जो प्रस्थान त्रयी मानी जाती है, उनमें 2 ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और गीता व्यास जी के लिखे हुए हैं। अनेक लोग शंका प्रदर्शित करते हैं कि क्या एक व्यक्ति इतना अधिक लेखन कार्य कर सकता है? इतने सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने कैसे की होगी, शंका करते हैं। इस शंका का निर्मूल करने के लिए आधुनिक काल के अनेक लेखकों के नाम गिनाए जा सकते हैं। अनेक देशों में जाकर खोजने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ही देश में अरविंद घोष और रविंद्रनाथ ठाकुर ने विपुल लेखन कार्य किया है। इनको तो बहुत अधिक समय भी नहीं हुआ है। ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, द्रव्य, ज्ञान और वैराग्य, इन समस्त 6 गुणों को अपने पास होने के कारण सभी लोग वेद व्यास जी को भगवान वेद व्यास जी कहते हैं। और ये कथा तो बहुत बड़ी है, इसके लिए तो लगभग 1 घंटे का वीडियो बनेगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, आप इस पुस्तक से अपना अधिक से अधिक इस पाठ को पढ़कर इस कथा को जानकारी प्राप्त करें और अन्य पुस्तकों को पुस्तकालय से लेकर पढ़ें। अब हम आपको अपने पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको अभ्यास रूप में कराते हैं। ध्यानपूर्वक सुने और अपनी कॉपी में जो लिखे हैं उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुने और समझें। पहला प्रश्न है, व्यासपीठ मंच पर आसीन होने से पहले विद्वजन किसकी वंदना करते हैं? उत्तर, महर्षि वेद व्यास जी की। दूसरा प्रश्न, महर्षि वेद व्यास जी की माता और पिता की नाम बताइए। उत्तर है, माता सत्यवती और पिता का नाम पराशर मुनि था। तीसरा प्रश्न, महर्षि वेद व्यास जी का विवाह किससे हुआ? उत्तर, जावाली मुनि की कन्या वटिका से। वटिका का नाम कुछ ग्रंथों में और भी दिया गया है, यहाँ हम वटिका नाम जानते हैं। चौथा प्रश्न है, दीर्घ काल तक वेद व्यास जी के यहाँ कोई संतान न होने पर उन्होंने किस देवता की तपस्या की थी? उत्तर, भगवान शिव की एक कंदरा में जाकर निरंतर तपस्या की। प्रश्न 5, उनकी तपस्या का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, भगवान शंकर ने दर्शन दिए उन्हें और अभीष्ट फल की प्राप्ति हेतु तथास्तु कहा और एक योग्य, गुणवान परंतु विरक्त और मेरे जैसा योगी पुत्र होगा, ऐसा कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर वटिका के गर्भ से एक योग्य दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शुक रखा गया। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र का क्या नाम रखा था? उत्तर है, शुक। उसकी बुद्धि असाधारण थी और वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए। 7वां प्रश्न है, हिमालय के ऊंचे शिखर से गंगा की तेज धारा में कूदकर आत्महत्या करने वाले थे, ऐसे निराश हुए वेद व्यास जी को अचानक किसने आकर रोका और सदुपदेश दिया? एक बार जब
वह निराश हो गए थे जीवन से। उनके पुत्र ने भी उनका कहना नहीं माना था और वह उन्हें छोड़कर विरक्त होकर उनसे चला गया था। उनका पुत्र शुक साधु हो गया, तो वह अकेले हो गए थे और बहुत दुखी हो गए थे। तो ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ गए हिमालय की, और वह वहाँ से छलांग लगाने ही वाले थे गंगा में, और तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें रोक लिया और ज्ञान का सदुपदेश दिया और जीवन की प्रेरणा दी और उन्हें विभिन्न ग्रंथों की रचना के लिए भी प्रेरित किया। प्रश्न नंबर 8, महर्षि वेदव्यास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके कितने वर्ष बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी? इसका उत्तर है, कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने 140 वर्ष बाद अपनी इस नश्वर देह का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी आयु 140 वर्ष बताई जाती है। महर्षि वेदव्यास जी को भगवान वेदव्यास क्यों कहा जाता है? कथा में मैं पहले प्रारंभ में ही बता चुका हूँ, और इस प्रश्न का उत्तर है ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, द्रव्य, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 गुणों के पास होने के कारण इन्हें भगवान वेदव्यास जी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, द्वैत वन में जाकर वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर को कौन सी विद्या प्रदान की थी? उत्तर, सिद्ध विद्या। 11, प्रश्न नंबर 11, महर्षि वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को महाभारत युद्ध होने से पहले क्या समझाया? उत्तर, महाभारत युद्ध को रोकने के लिए वेदव्यास जी ने नाना प्रकार से दुर्योधन और धृतराष्ट्र को समझाया और कहा कि पांडवों का भाग लौटा दो, परंतु धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने उनका कहना नहीं माना था। प्रश्न नंबर 12, भगवान वेदव्यास जी द्वारा रचित ग्रंथों के नाम बताइए। उत्तर, 4 वेदों का विभाजन, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेदों का विभाजन, और 18 पुराण, 18 पुराणों की रचना, श्रीमद् भागवत, जय ग्रंथ। जय ग्रंथ का नाम बाद में महाभारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, आदि ग्रंथों की रचना की। 13 प्रश्न, महाभारत युद्ध के बाद सिंहासन पर युधिष्ठिर को बैठाने के बाद उनसे वेदव्यास जी ने कौन सा यज्ञ करवाया था? उत्तर, युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के बाद शोक न करने को कहा और युधिष्ठिर को शांत किया और अश्वमेध यज्ञ करवाया था। महाभारत ग्रंथ का प्रारंभ में क्या नाम रखा गया था? महाभारत का नाम जय, फिर भारत, और विस्तृत होते होते महाभारत नाम रखा गया। इसे 5वें वेद के नाम से भी जाना जाता है। इतना विशाल ग्रंथ है, इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। 15, महाभारत के लिखने वाले कौन थे? सुंदर, सुव्यवस्थित और तेज लिखने के लिए गणेश जी प्रसिद्ध थे। ब्रह्मा जी ने गणेश जी को लेखन के लिए उन्हें सलाह दी। श्री गणेश जी लिखने में बहुत तेज थे। उन्होंने कहा कि मैं बीच में रुकूंगा नहीं। व्यास जी बोलते जाते, गणेश जी लिखते जाते। गणेश जी जब तक उनके श्लोक को समझते तब तक व्यास जी नया श्लोक बोल देते थे। इस प्रकार दिन रात लिखने पर इस ग्रंथ को पूर्ण होने में 3 वर्षों का समय लगा। प्रश्न नंबर 16, महाभारत ग्रंथ में कितने पर्व हैं? महाभारत ग्रंथ में 18 पर्व हैं। जिस प्रकार श्री रामायण ग्रंथ में, श्री रामचरित मानस में भी अध्याय होते हैं, तो उसमें बोलते हैं अयोध्या कांड, लंका कांड, बाल कांड। इसी प्रकार इसमें पर्व हैं, जैसे शांति पर्व, वन पर्व आदि। तो इसमें 18 पर्व हैं। गीता इसका कंठमणि है। संपूर्ण महाभारत ग्रंथ सद्विचारों से परिपूर्ण है। 17 प्रश्न, शांति पर्व में क्या बताया गया है? शांति पर्व में मानवीय जीवन के अनेक जटिल प्रश्नों के उत्तर हैं। संपूर्ण महाभारत सत्य, धर्म व सद्विचारों से परिपूर्ण ऐतिहासिक दिव्य ग्रंथ है। 18, प्रश्न नंबर 18, भगवान वेदव्यास जी ने क्या संदेश दिया है? भगवान वेदव्यास जी ने कहा है कि अपने कर्तव्य का उचित पालन करो। सत्कर्म करके तुम दुनिया जीत सकते हो। मनुष्य का मन सुसंस्कृत होना चाहिए। तुम पशुओं से श्रेष्ठ हो। पशुओं को तो तुम्हारे जैसे
भगवान ने हाथ भी नहीं दिए हैं। इन हाथों से नित्य सुकर्म करते रहो और मेहनत करो और जीवन में सफलता प्राप्त करो। प्रश्न नंबर 19, वेद व्यास जी ने किसका समन्वय किया था? उत्तर, उन्होंने कर्मवाद, दैववाद तथा अध्यात्मवाद का उचित समन्वय किया। और अंतिम प्रश्न है 20 नंबर, नारद जी ने वेद व्यास जी को महाभारत कांड से परेशान देखकर क्या प्रेरणा दी? उत्तर, नारद जी ने कहा कि आपने अनेक ग्रंथों की रचना की है, परंतु आपने श्रीमद् भागवत कथा अभी तक नहीं लिखी। भगवान की लीलाओं का उसमें ओतप्रोत भक्ति भावना से ओतप्रोत वर्णन कीजिए। आपको अवश्य शांति मिलेगी और विश्व की अनेक पीढ़ियों का निरंतर उद्धार भी होता रहेगा। और इसी के साथ ये महर्षि वेद व्यास जी का पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।